Hello and welcome back to YB5. This is me Samiksha. Welcome back again. और आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले विल गिव यू एन आइडिया आज के टॉपिक का। मुझे ना बहुत सारी मेल्स आती हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पहले भी जो मैंने आपको बताया है। तो सभी मेल्स में ना मैंने एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी है। हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी तरह के हार्ट ब्रेक से, लाइफ की टफ सिचुएशन से डील करता है। एंड मोस्टली जो मील्स है ना, दे रिवॉल्व अराउंड रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ओके, मैरिजेस, लाइक, एंड इट्स हार्ट ब्रेक। एक कॉमन क्वेश्चन सबका आता है कि लोग बोलते हैं कि हील कर लो, पर हील कैसे करा जा सकता है? हीलिंग का मतलब क्या है? ओके, सो दिस होल वीडियो टुडे इज गोइंग टू हील यू। ये वीडियो ना तुम्हें आज हील करेगी, तुम्हें बताएगी मीनिंग कि एक्चुअल हीलिंग प्रोसेस क्या होती है, उसमें करना क्या होता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग का मतलब होता है बिकमिंग समवन जो जिंदगी को कैरी कर सके, खुद को बिना लूज करे। हीलिंग इज टू बिकम समवन हु कैन कैरी द लाइफ विदाउट लूजिंग देमसेल्व्स। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत बुरे तरीके से तोड़ देती है, लेकिन फिर भी हीलिंग करना मीन्स उन सिचुएशन से भी खुद को बाहर निकाल के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, एंड अंडरस्टैंड करना कि देर इज मोर टू लाइफ देन दैट वन सिंगल इंसिडेंट। नाउ देर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू एक इंसान खुद को उन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकाल सकता है। हीलिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट पॉइंट कम्स हियर इज फील इट, सिट विद इट। जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं ना, वो जो पेन होता है ना उसका, उसके साथ बैठो। उस पेन से भागना नहीं है कि यार मतलब जब भी मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इट्स ओके, पेन होगा। इफ़ यू वांट टू क्राई, क्राई। रोना है अच्छे से रो लो। जर्नल करो, जो चीज़ें तुम उस मोमेंट पे महसूस कर रहे होते हो ना, जो इमोशंस होते हैं तुम्हारे, उनको लिखो कि कैसा महसूस हो रहा है। सो द मेन पॉइंट कम्स हियर इज उस पेन को एक्सप्रेस करो, उसको दबाने की कोशिश मत करो। रोना है रो, किसी से बात करनी है बात करो, उस चीज को एक्सप्रेस करो, उसको अंदर से निकालो। इवेंचुअली वो भरता जाएगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी और ज्यादा। गेटिंग इट? उस पेन के साथ बैठना स्टार्ट करो। वहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है, उस पेन से भागने से नहीं, उसके साथ बैठने से। उस पेन को महसूस करो, एक्सप्रेस करो, जर्नल करो, रो। इट्स ओके, उसको बाहर निकालो। लेकिन मेजर पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो हुआ ना, उसको एक्सेप्ट करो। टेक दैट एक्सेप्टेंस की जो हो गया वो हो गया, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। पता है इसकी ना एक बहुत फंडामेंटल चीज़ जो मैंने बहुत बार अक्सर अपनी वीडियो में बताई है कि एक चीज़ जो इंसान समझ लेना, दुनिया में सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। आई थिंक लास्ट वीडियो जो मैंने टेरो की इसके ऊपर अपलोड करी थी उसमें मैंने यही सेम पॉइंट बताया था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं यार, क्योंकि हर एक चीज़ में आप ही सिर्फ काम नहीं कर रहे। प्रकृति, आपका नेचर, सिचुएशंस, गॉड्स विल, आपके कर्मा, प्रेजेंट, प्रारब्धा, पास्ट, सब कुछ मिलकर कुछ होता है आपकी लाइफ में। तो एक्सेप्ट इट। कई बार इंसान एक्सेप्टेंस में ही नहीं ला पाता कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। हो गया। टेक फ्यू डेज, बट एक्सेप्ट इट कि हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होती या लोगों के कंट्रोल में होती तो क्या किसी का डाइवोर्स होता? क्या किसी का रिलेशनशिप टूटता? दुनिया में तो सब खुश रहते ना, क्योंकि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर पाते, जैसा हम चाहते चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपना 100% दे सकते हो। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट कि मैं सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता, जो हो गया वो हो गया। स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस थिंग। ओके, अब थर्ड पॉइंट आता है क्लोजर का। कभी कभी हमें लगता है कि काश मेरी उस इंसान से एक बार बात हो जाए कि उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ क्यों बुरा किया जब मैंने अपना 100% दिया। फिर मेरी जान यहाँ पे समझने की बात ये है कि उस क्लोजर को एक्सपेक्ट करना बंद करो। पता है क्यों? जिस इंसान ने तुम्हें पेन दिया है ना, जिस इंसान ने तुम्हें वो इग्नोरेंस दी है,
जिसने तुम्हें अबैंडन किया है, तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति कभी भी तुम्हें बताएगा कि ऐसा क्यों किया उसने, वो बंदा रीजन बनेगा तुम्हारे लिए उस क्लोजर का, वो तुम्हें कभी क्लोजर नहीं देगा। वो पर्सन तुम्हें कभी समझेगा नहीं। वो पर्सन तुम्हें कभी अपोलोजाइज नहीं करेगा जिसने तुम्हें पेन दिया है। और अक्सर कभी कभी उस क्लोजर के इंतजार में ही ना हम बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को बांध लेते हैं इस चीज़ से कि क्लोजर आएगा तो शायद मुझे चैन मिलेगा, मैं बढ़ूंगा। बट द पॉइंट इज, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है वो तुम्हें समझेगा, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डोंट एक्सपेक्ट दैट वो क्लोजर मिलेगा तभी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। यू गेटिंग इट ना? क्योंकि क्लोजर आना बहुत मुश्किल होता है। पेन देने वाला इंसान वो पेन ही तुम्हें तभी दे रहा है क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा, तुम्हें नहीं समझ पा रहा, तुम्हारे शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पा रहा। यू गेटिंग इट? तो डोंट वेट फॉर दैट क्लोजर, इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी। कोशिश करो, यू आर गेटिंग अ गुड स्लीप। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, आई नो यू आर गोइंग थ्रू दैट पेन, बट वन थिंग आई टेल यू, व्हेन यू विल गेट गुड स्लीप, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हैं, या गोइंग आउट इन नेचर, आपका नर्वस सिस्टम हील होता है। जब भी इस तरह की लाइफ में कोई घटना होती है या किसी भी तरह के हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, एंड दैट इज़ द मेन रूट कॉज। आप इसको गूगल करके देखना, नर्वस सिस्टम का बैलेंस होना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, वेल बींग के लिए कितना ज़रूरी है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है आपकी बॉडी ज़्यादा हील कर पाती है एज कम्पेयर टू योर माइंड। ओके, सो आई वुड से स्लीप, फूड, हाइड्रेशन, मूवमेंट एंड सनलाइट, इन्हें अपनी लाइफ में ऐड करो। इन चीज़ों को जब भी आप बहुत ज़्यादा रफ पैच से जा रहे हो, आपको आपकी बॉडी को हील करना बहुत ज़रूरी है मेंटल लेवल पे वो स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो सब खाना वाना छोड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, एक दो दिन कर लो, नहीं कुछ खाने का मन करता, बट धीरे धीरे गेट बैक टू योर सेल्फ। पता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें देखने वाला तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और ना ही कोई होगा। इवन दो कोई तुमसे कितना भी प्यार कर ले, कितना भी क्लेम कर ले, इट्स ओनली यू वर्सेस यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। डोंट कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान मैंने तो कभी किसी का नहीं किया। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, इसको शिफ्ट करो। तुमने ये अपने आप से पूछना है कि इस इंसिडेंट ने मुझे क्या सिखाने की कोशिश करी, उस व्यक्ति से ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे सीखने की ज़रूरत है, जो मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि पता क्या होता है, डीपर लेवल पे अगर समझने की कोशिश करो तो जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है ना, वो एक तरह से लाइफ लेसन्स होते हैं, सिचुएशंस, जॉब, पीपल। तो हर इंसान तुम्हारी सोल में ना कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए तुम्हें आता है। तो ये मत सवाल पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, ये पूछो, स्टार्ट दिस टॉक लाइक कि इसने मुझे क्या सिखाने की कोशिश करी, इस लाइफ लेसन को मैं आगे कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, एंड क्या लर्निंग्स ये इंसान मुझे दे के गया। कुछ ऐसा तो नहीं था जो मैं अपने बारे में इग्नोर कर रहा था। वो बार बार पर्सन मुझे, जब मुझे वो फ्लैग्स दिखते थे, ऐसी कौन सी चीज़ है, वो डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ होता है। और जब आप उसे सीखते हैं तो आपकी लाइफ में ये पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, अदरवाइज ऐसे ही तरह के लोग आपको बार बार मिलते रहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट दैट पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बार बार नेगेटिव बातें खुद से मत करो, क्यों हुआ की जगह पे तुम्हें बोलना है इसने मुझे क्या सिखाया। एंड प्लीज बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ठीक है, मतलब हीलिंग जो होती है ना, कुछ कुछ दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद मैंने हील कर लिया, और फिर एक हफ्ते के बाद ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारा इतना गंदा ब्रेकडाउन होगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं, बहुत बुरा लग रहा है, और शायद तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम दोबारा से बिगिनिंग में वापस आ गए हो। ठीक है, इस प्रोसेस में जब तुम अपना ख्याल रख रहे हो, एक्सेप्टेंस ला रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरी जान ये पार्ट है इस प्रोसेस का। हीलिंग इज बेसिकली लेयर बाय लेयर आप मूव करते हैं। तो जब आप एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाते हो, मूव करते हो ना, तो इवेंचुअली ऐसा होता है कि दोबारा से कभी कभी वो इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं। तो किसी किसी दिन तो यू विल फील सो गुड, बट किसी किसी दिन वो रफ पैच, वो चीज़ें, वो मेमोरीज दोबारा वापस आती हैं। बट दैट्स ओके, वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबकॉन्शियस में ये नहीं डालना, ये डालना है कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, एंड ठीक है, कभी कभी मुझे अच्छा भी महसूस होगा, और कभी कभी मुझे दोबारा से वो चीज़ें दोबारा याद आएंगी, मुझे वो हर्ट भी होगा। लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने आप को स्टक नहीं रखना उस चीज़ में। सो स्टे पेशेंट विद योर सेल्फ। ठीक है, बिकॉज यू हैव अ इनर चाइल्ड, तुम्हारे अंदर वो बच्चा है अभी भी जिसका तुम्हें ख्याल रखना है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर इज फाइंड मीनिंग इन दैट पेन. अब जो हुआ वो हुआ. हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ हटा देनी है कि भाई मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. हीलिंग कहती है कि वो जो पेन आया ना, उससे लर्निंग लेके ना अपनी लाइफ में ना उसको कहीं इम्प्लीमेंट करो. मेक और गेट सम मीनिंग फ्रॉम दैट पेन. डोंट सिट विद इट लाइक फॉर लाइफ की हो गया बुरा हो गया, ठीक है, जो होना था वो हो गया. टेक समथिंग आउट ऑफ दैट एंड बिल्ड अ लाइफ दैट इज बिगर देन इट. उस पेन से जो तुमने सीखा उसे आगे अपनी लाइफ के किसी पर्पस में यूज करो, उस लर्निंग को कि यार दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड अब मैं आगे जिंदगी में जाके ये गलती नहीं करूंगा. मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट पेन. उस पेन का भी फायदा बनाओ, उस पेन से भी फायदा लो कि क्या सीखा मैंने और उसे मैं अपनी लाइफ में अब कहाँ पे आगे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. वो पेन तुम्हें डेफिनेटली एक चीज याद रखना, कुछ ना कुछ बड़ा देके जाएगा. एंड क्रिएट बाउंड्रीज. अपने आप को जब हील कर रहे हो उस केस में थोड़ा बाउंड्री मेंटेन करके रखो. आगे से अगर तुम्हें लगता है इफ यू आर नॉट ओके विद समथिंग, इफ यू फील इट्स अ नो, से नो. तुम्हारा पीस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखो. अगर किसी को मना करके, अगर तुम्हें लगता है कि मना करके इनको बुरा लग जाएगा, इट्स ओके. समटाइम्स अ नो इज समथिंग जो रिक्वायर्ड होती है. तो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू करो. जिन चीज़ों के लिए तुम ठीक नहीं हो, तुम ओके नहीं हो, उस पेन में बैठ के जो तुम्हें खुद को लेके रियलाइज हुई, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैम. ओके, अपनी बाउंड्रीज बनाओ. बाउंड्रीज का मतलब होता है, मतलब जिन चीज़ों में यू आर ओके, किन में तुम ओके नहीं हो, खुद को थोड़ा जानना और उस हिसाब से अपनी एक बाउंड्री सेट करना कि कौन इंसान इसके अंदर आ सकता है, तुम्हें कितना डीलिंग में लोगों के साथ रखना है, किस चीज़ को कहाँ तक एक्सेप्ट करना है, राइट. तो अपनी बाउंड्रीज को समझो, क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट करो. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस एट द एंड इस वीडियो का ये है, हर एक पेनफुल एक्सपीरियंस जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो हमें दो चॉइसेस दे के जाते हैं, ठीक है. सबसे पहली जो चॉइस होती है वो ये होती है कि तुम उस पेन के साथ बैठो और सारी ज़िंदगी और उम्र भर रोते जाओ कि मेरे साथ गलत हुआ, मैंने अच्छा किया था, मैं तो लॉयल था, बट मेरे साथ गलत हो गया, भगवान बुरे हैं, यूनिवर्स बुरे हैं, ये दुनिया में लोग बुरे हैं. ये पहली चॉइस. तुम द सेकेंड चॉइस कम्स इज, या उस पेन को यूज करके आप बहुत ही वाइजर, बहुत ही कंपैशनेट और खुद के साथ अलाइंड हो जाओ. ये दो ऑप्शंस आपके पास होती हैं, ठीक है. या तो उस पेन को यूज करके उसमें से कुछ निचोड़ निकाल के अपनी लर्निंग्स का तुम खुद को बदल डालो, या फिर पहली चॉइस, तुम उसके साथ रोते रहो. नाउ द चॉइस इज योर, व्हाट यू वांट टू डू. ओके, मेरा काम था तुम्हें इस चीज़ के थ्रू गाइड करना, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर तुम भी अपनी लाइफ में किसी ऐसी जर्नी से गुजर रहे हो ना, आई वुड ओनली से दिस, दैट ये सबकी लाइफ में होता है. आई हैव बीन पर्सनली थ्रू दिस. हीलिंग एक पार्ट है, और अगर तुम बिना हील किए क्विकली दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाओगे ना, ना तो तुम खुश रह पाओगे, और तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरे पर्सन को भी कभी खुश नहीं रख पाओगे. Take a break and properly heal yourself. Okay? अपना ख्याल रखना.